राधे राधे दोस्तों, पूजा भक्ति चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। राधा रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। तो राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए। दोस्तों, श्री माता अन्नपूर्णा व्रत का आज से प्रारंभ हो रहा है। ये व्रत आज से प्रारंभ हो करके 17 दिन तक लगातार चलेगा। आज अघन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को ये व्रत प्रारंभ होता है और अघन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस व्रत का समापन होता है, यानी कि ये व्रत उस दिन संपन्न होता है। उद्यापन करने के बाद आप इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। आज मैं आपको श्री माता अन्नपूर्णा व्रत का पूजन कैसे करना है वो बताने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। श्री माता अन्नपूर्णा व्रत पूजन के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या सामान चाहिए वो आप देख लीजिए। ये आपको माता जी की इस तरीके की एक फ़ोटो लेनी है जिसमें भोलेनाथ महादेव को वो भिक्षा दे रही हूँ, ठीक है। और एक चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर लाल रंग का ये कपड़ा आपको बिछा लेना है। उसके बाद एक नारियल इस तरीके से जो इसको लाल टून कहते हैं, लाल टून लगा करके आपको ये नारियल तैयार कर लेना है। और ये कलश है, कलश के अंदर मैंने गंगा जल, अक्षत, पुष्प, सुगंध यानी कि इत्र डाला है, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ और एक चांदी का सिक्का। इसको डाल करके पंच पल्लव से इसको सजा करके कलश का निर्माण कर लिया है। ये कलश आपको अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करना है। उसके आगे आप जो है श्री गौरी गणेश भगवान को स्थापित करेंगे। उसके लिए आप इस तरह से एक प्लेट में श्री गौरी गणेश भगवान को स्थापित कर लेंगे। फिर आपको अन्नपूर्णा व्रत कथा की यह पुस्तक मार्केट में आती है, किसी भी पूजा पाठ की दुकान पे मिल जाती है, आप वहाँ से ये पुस्तक ले लें। अन्नपूर्णा व्रत में आपको नए चावल का प्रयोग करना होता है, तो आप इस तरह से नए चावल एक कलश में भर के दोस्तों, ये जो कलश का चावल है, इस कलश में आप नए धान का चावल लेके रख लेंगे और इसको माता रानी की चौकी पर, जहाँ पे माता रानी की ये फ़ोटो रखी हुई है, यहीं पर आगे आपको स्थापित कर देना है। इस चावल का प्रयोग आपको जिस दिन आप उद्यापन करेंगी उस दिन इस चावल में थोड़ा सा नया चावल और मिला करके आपको खीर बनानी है। उस खीर को आप किसी सुहागन स्त्री को 5, 7, 11 सुहागन स्त्री को आपको जिमाना है। सुहागन स्त्री ना मिले तो कुंवारी कन्या, वो भी ना मिले तो आप बालकों को भी जिमा सकते हैं। इस कलश के चावल को आपको बदलना नहीं है, ये ऐसे ही 17 दिन तक लगातार माता रानी के आगे रखा रहेगा, ठीक। ये जो सिक्के मैंने लिए हुए हैं 17 दिन के लिए 17 सिक्के लिए हुए हैं। इन सिक्कों का प्रयोग कैसे करना है, ये जो चावल आप कटोरी में देख रहे हैं, ये चावल और सिक्के माता रानी को प्रतिदिन आप भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद इस सिक्के को अलग किसी जगह स्टोर कर लेंगे, एक कटोरी में रखते जाएंगे। और इस चावल को, जैसे ये डिब्बा मैंने है इस तरीके से एक मैंने बर्तन उधर रखा हुआ है, उस डिब्बे में ये चावल आप किसी बर्तन में ये चावल स्टोर करते जाएंगे प्रतिदिन। और इसमें ये जो चावल मैंने देखिए डिब्बे में भर के रखे, इसी डिब्बे से मैं ये चावल इसमें डालती जाऊंगी। प्रतिदिन आपको ये चावल चेंज करना है और ये सिक्का भी चेंज करना है। इस चावल को भी कहीं स्टोर करके रखिए और सिक्के को भी एक जगह स्टोर करके रखिए। उसके बाद इनका क्या करना है, मैं जब इसकी अन्नपूर्णा व्रत कथा उद्यापन का मैं वीडियो डालूंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इनका आपको अंत में क्या करना है। ये एक दरवी है, आप एक नई दरवी यानी कि कलछुल, जिससे हम माता रानी से ऐसे करके जैसे सर्व करते हैं ना, ये आपके पास होनी चाहिए। मेरे पास तो तांबे की है, आप स्टील की भी रख सकते हैं अगर आपके पास है, इसको रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने कुछ पेड़े लिए हुए हैं, गणेश जी को चढ़ाने के लिए एक जनेऊ है और ये गौरी गणेश भगवान को, कुल देवता को चढ़ाने के लिए ये वस्त्र मैंने लिए हुए हैं। इसमें रोली है और सिंदूर, हल्दी, अक्षत इसके चौकड़े के अंदर मैंने रखा हुआ है। और आप धूप और दीप पहले से ही जला करके पूजन में रखें। और 2 माला हैं, बड़ी 2 माला मैंने ली हैं, एक कलश के लिए, एक माता रानी को चढ़ाने के लिए, लाल पुष्प जो माता को बहुत प्रिय है, और ये इत्र है जो कि हम जब पूजा हो जाएगी उसके बाद माता रानी को इत्र लगाएंगे।
कथा प्रारंभ करने से पहले। तो इतना सब आपको व्यवस्था कर लेनी है। इतनी व्यवस्था हो जाए तो आप क्या करेंगे, जैसे देख रहे होंगे फोटो के नीचे मैंने अष्टदल कमल बनाया है। अष्टदल कमल बना करके ही आप माता रानी की फ़ोटो को स्थापित करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं किसी वीडियो में अष्टदल कमल का निर्माण करना आपको बता दूंगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं जहाँ पे मैंने चावल रखे हैं, फूल रखा है, यहाँ पर ये जो 17 गांठ का ये एक धागा होता है जिसके बारे में मैंने कल अपने वीडियो में बताया था। इस धागे को संकल्प सूत्र कहा जाता है। ये धागा वही धारण करता है जो कि अन्नपूर्णा व्रत का पारण मतलब व्रत को धारण करता है और प्रतिदिन उनकी कथा कहता है। यही व्यक्ति वो धागा अपने हाथ में पहनता है। तो आप अगर आप घर रही हैं तो आप ये धागा आज ही माता का पूजन जब आप प्रारंभ करेंगी तो संकल्प सूत्र के रूप में हाथ में धारण करेंगी कि माता आज से ही मैं आपका अन्नपूर्णा का जो 17 दिन का व्रत है उसको प्रारंभ कर रही हूँ। आप मेरा ये व्रत निर्विघ्न संपन्न करें। ये एक रेशमी डोरा है, आप आई होप आप देख पा रहे होंगे अच्छे से। ये एक रेशमी डोरा है। रेशमी डोरे में आपको 17 गांठ लगा लेनी है। दोस्तों पूजा का प्रारंभ गौरी गणेश भगवान को स्नान करा करके करेंगे। ओम गंगणपते नमः, ओम गौरी देवी नमो नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गौरी देवी नमो नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गौरी देवी नमो नमः। अब श्री गणेश भगवान जी को हम सिंदूर लगाएंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 3 बार हम सिंदूर लगा देंगे। अब हम गौरी माता को भी सिंदूर लगाएंगे। ओम गौरी देवी नमो नमः, ओम गौरी देवी नमो नमः। 3 बार या 5 बार माता को सिंदूर लगा देंगे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो जयी। अब अक्षत चढ़ा देंगे भगवान को। अक्षत चढ़ाने के बाद हम भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। भगवान को वस्त्र हमने दे दिए हैं। वस्त्र देते समय आप ओम गंगणपते नमः कहते हुए या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब गौरी देवी को हम वस्त्र दे देंगे। वस्त्र देने के बाद अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। वस्त्र देने के बाद दोस्तों हम गजानन भगवान को जनेऊ चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीत पहनाना आवश्यक है तो आप इनको यज्ञोपवीत ज़रूर पहनाएं। ये देखिए इस तरीके से यज्ञोपवीत पहना दे। कोई मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम गंगणपते नमः कहते हुए आप यज्ञोपवीत पहना दें। अब हम प्रभु को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम गंगणपते नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। इस तरीके से फिर हम धूप दीप का दर्शन कराएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज हम श्री अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं। प्रभु आप आएँ, हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दे। आप गौरी गणेश भगवान का हृदय चित्त से नमन करें। आप उनको पधारने के लिए कहें। आप प्रभु से निवेदन करें कि वो आएँ और इस पूजा को स्वीकार करें। दोस्तों गौरी गणेश भगवान का हमने पूजन कर लिया है। अब हम थोड़ा सा इत्र गौरी गणेश भगवान को लगा देते हैं। पूजन के बाद आप इत्र ज़रूर अर्पित करें क्योंकि प्रभु का आगमन हो गया, माता का आगमन हो गया है। और जो भोग मैंने रखा हुआ है ये भोग हम एक बार में ही सब भगवान को लगा देंगे। ठीक है। अब हम जो है कलश देवता का पूजन करेंगे। ये जो कलश है हमारा ये वरुण कलश है क्योंकि इस कलश में हमने चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी सब डाला है। जो कल पूजा हम करेंगे माता लक्ष्मी की, वो जो कलश होगा वो माता लक्ष्मी स्वरूपा का कलश होगा। ये कलश हमारा वरुण कलश है, इसीलिए इस कलश का ध्यान हम वरुण कलश का ध्यान करते हुए करेंगे पूजन। तो 5 बार कलश में हम टीका लगा देंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी
नमस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। अब हम हल्दी चढ़ाएंगे भगवान को। 3 बार हल्दी ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि इस कलश में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अब आप रोली से नीचे, रोली से भी 5 बिंदी अवश्य लगाएं, ठीक है। और कुछ मंत्र नहीं आता है तो आप माता रानी के मंत्रों का जप करते रहें। ओम कलश देवताय नमो नमः, ऐसा भी आप कह सकते हैं। थोड़ा सा अक्षत छोड़ें। अक्षत इसलिए छोड़ा जाता है कि भगवान को ये निमंत्रण देना होता है कि हे प्रभु, हम ये पूजा कर रहे हैं, आप आकर के हमारी पूजा को वो स्वीकार करें। ये जो माला है हम कलश को पहना देंगे। सुंदरता से आप माला जरूर पहनाएं, ठीक है। माला पहना दी है हमने। अब हम धूप और दीप का दर्शन कराएंगे। धूपम दीपम दर्शयामि, दीप भी आप दिखा दें। और प्रभु से, माता से, आप जो कलश देवता हैं इनसे आप प्रार्थना करें कि हम आज हम अन्नपूर्णा का पूजन करने जा रहे हैं, अन्नपूर्णा व्रत रखने जा रहे हैं, हे कलश देवता आप हमारी ये पूजा स्वीकार करें, ठीक है। इतना कहते हुए आप जो हैं, हाँ, इतना कहते हुए आप कलश देवता को निमंत्रण दें और सुंदर सा पुष्प जरूर चढ़ाएं। जितना आप सजाएंगे पूजा में उतना ही जो है प्रभु प्रसन्न होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इत्र आप ज़रूर चढ़ाएं। ये इत्र, जब प्रभु का आगमन हो गया है तो आप इत्र ज़रूर चढ़ाइए। इत्र हमने चढ़ा दिया। अब हम माता रानी की पूजा करेंगे। ये फ़ोटो हमने अष्टदल कमल के ऊपर स्थापित करी है। अब हम माता रानी को, चूँकि माता नहा चुकी हैं, हमने नहला के माता को चुन्नी पहना दी है, माता आ चुकी हैं। अब माता का हम तिलक करेंगे, माता को सिंदूर चढ़ाएंगे। सिंदूर चढ़ाते समय, क्योंकि माता अन्नपूर्णा पार्वती का ही स्वरूप है, भाग्य सौभाग्य प्रदायिनी है, जब भी आप सिंदूर चढ़ाएं इस मंत्र को जरूर बोलें। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जय। 3 बार या 5 बार माता को सिंदूर लगाएं और यही सिंदूर आप फिर बाद में आप अपनी मांग में भर लें, क्योंकि ये माता ने आपको सौभाग्य प्रदान किया है। उसके बाद आप माता रानी को हल्दी ज़रूर चढ़ाएं, ठीक है। हल्दी आप 3 बार माता रानी को चढ़ा दें और मन ही मन माता से प्रार्थना करें कि माँ आप आइए, हमारे इस व्रत को स्वीकार करें। आज अन्नपूर्णा का व्रत मैं करने जा रही हूँ, मुझे ये व्रत करने का भाग्य सौभाग्य मिला है, इसलिए मेरे द्वारा किए जा रहे इस व्रत को आप स्वीकार करें। दोस्तों, माता रानी को सिंदूर लगाने के बाद हम भोलेनाथ महादेव को चंदन लगाएंगे, गोपी चंदन लगाएंगे, जिसको पीला चंदन भी कहा जाता है। और गोपी चंदन लगाते समय ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए प्रभु को आप चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद माता रानी और प्रभु को आप अक्षत चढ़ाइए। अक्षत चढ़ाते हुए प्रभु को आप जो है इस पूजा पाठ के बारे में मन ही मन बताएं। उसके बाद जो माला है आप माता रानी को अर्पण करें। एक सुंदर सी माला आप ज़रूर चढ़ाएं, जैसे मैं चढ़ा रही हूँ। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमस्तुते। माता रानी को माला पहना दी है हमने और अब हम लाल पुष्प माता को चढ़ाएंगे। गुलाब के फूल माता रानी को बहुत प्रिय हैं, इसीलिए आप इस पूजा में गुलाब के फूलों का प्रयोग ज़रूर करें, ठीक है। और ये श्वेत फूल हम भोलेनाथ महादेव को चढ़ाएंगे, तो ये श्वेत फूल आप भोलेनाथ महादेव को ज़रूर चढ़ाएं, जैसे कि मैं चढ़ा रही हूँ। भोलेनाथ महादेव को हमने सफ़ेद फूल चढ़ा दिए हैं दोस्तों। माता रानी को देखिए इस तरीके से माला लाल पुष्प चढ़ा दिए हमने। आप देख पा रहे होंगे माता रानी का रूप कितना सुंदर निखर के आया है। अब वो जो रेशमी डोरा है, अब हम उस रेशमी डोरे का पूजन करेंगे दोस्तों। अब हम रेशमी डोरे का पूजन करेंगे। ये रेशमी डोरा जो है रेड कलर का रेशमी डोरा, इसमें 17 गांठ लगाए हैं। इसको हमने चावल का आसन दिया हुआ है। अब इसको गंगा जल से हम पूजन करेंगे। इस रेशमी डोरे को हल्दी चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं। आप मन में अन्नपूर्णा माता ओम अन्नपूर्णा देवी नमो नमः कहते हुए और लाल पुष्प चढ़ाएं। थोड़ी देर में जब आप पूजन हो जाएगा, कथा पढ़ने से पहले इस रेशमी डोरे का हमको प्रयोग करना है, ठीक है।
रेशमी डोरे को धूप और दीप, उधर से धूप के दर्शन करा दिए, इधर से हम दीप का दर्शन करा देते हैं। दीप। दोस्तों ये जो रेशमी डोरा का पूजन अभी हमने किया था, अब जो कथा कहेगा वो ये रेशमी डोरा अपने हाथ में धारण कर लेगा। तो मैं ये रेशमी डोरा अपने हाथ में धारण कर लेती हूँ, उसके बाद हम कथा कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये रेशमी डोरा धारण करने के बाद हम माता रानी को ये निवेदन करेंगे कि आज से 17 दिन तक हम लगातार माता रानी आपका पूजन करेंगे। आप हम पे कृपा कीजिए, धन्य धान्य की वृद्धि हमारे घर में हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। पहले मैं धागा पहन लेती हूँ। ये रक्षा सूत्र मैंने धारण कर लिया है। ये रक्षा सूत्र धारण करने के बाद हाथ में पुष्प लेकर के माता रानी की कथा का आप श्रवण करेंगे, माता रानी से निवेदन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, वो निवेदन आप माता रानी को बता दें कि हम 17 दिन तक कथा कहेंगे। माता रानी आप हम पे कृपा बनाइए। ये अन्नपूर्णा व्रत की कथा है। अब मैं कथा कहने जा रही हूँ, आप भी इसके बाद कथा आप कह लीजिए। और कथा कहने का नियम ये है कि अगर आप घर में अकेली रहती हैं, आपके पति भी नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, आप अकेली ये पूजन कर रही हैं, तो आप तुलसी जी का पौधा को साक्षी मान करके कथा कहिए। नहीं है तो एलोवेरा का पौधा है, उसको साक्षी मान के कथा कहिए। वो भी नहीं है, पीपल का एक पत्ता रख लीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो अपने हृदय चित्त में सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आप कथा को कहिए। ठीक है, अब मैं कथा कहने जा रही हूँ। दोस्तों हमने माता अन्नपूर्णा की कथा कह दी है। अब जो हाथ में पुष्प है हम माता के चरणों में चढ़ा देते हैं। अब कथा कहने के बाद हम माता की आरती इसमें दी गई है, आप उस आरती को कर लेंगे। लास्ट में दी गई है आरती। आरती को करने के बाद हम माता रानी को ये रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। ये रक्षा सूत्र इसलिए चढ़ाएंगे कि हे माता आप हमारी हमेशा रक्षा करें, ऐसा कहते हुए माता रानी को रक्षा सूत्र चढ़ा देंगे। दूसरा रक्षा सूत्र हम भोलेनाथ महादेव को चढ़ाएंगे। ये भोलेनाथ महादेव को हृदय चित्त में ध्यान करते हुए कि प्रभु आप सदैव हमारी रक्षा कीजिए। ये रक्षा सूत्र हम गौरी गणेश भगवान को अर्पित करेंगे। इतना करने के बाद आपकी पूजा अब संपन्न हुई है। आप सुबह और शाम को ये पूजा करेंगे, मतलब सुबह आप कथा कहेंगे, शाम को माता रानी की आरती करेंगे। और आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी के लिए लाभदायक रहा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधा रानी के नाम का जयकारा लगाते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलिए।